जय श्री कृष्ण। स्कंद पुराण में आता है कि भगवान दो प्रकार से रहते हैं, एक तो मौन होकर और एक मुखर होकर। अब देखिए, अगर आप यह बात को जान लेते हैं और अगर यह रहस्य को आप समझ लेते हैं तो आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इसे ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा। देखिए, अगर आप मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में जाने पर आप जो भी भगवान से भक्ति कर रहे हैं, जो भी दान दे रहे हैं, जो प्रदक्षिणा कर रहे हैं, कुछ लोटा जल चढ़ा रहे हैं, तो भगवान हमेशा मौन होते हैं। भगवान आपसे कुछ नहीं कहेंगे, कहीं बात नहीं करेंगे, कोई ध्वनि नहीं होंगी, आप बस बोलते रहेंगे, भगवान आपको सुनेंगे। तो मंदिर में भगवान मौन होते हैं। अगर आप बात करें कि भगवान मुखर कहाँ होते हैं और बोलते किस रूप में हैं, तो आपको यहाँ पर यह बात समझनी है कि भगवान मुखर होते हैं संतों में। संत की बात से भगवान बात करते हैं, संतों के जो प्रवचन है उससे भगवान बात करते हैं। तो संतों में भगवान मुखर होते हैं। और भगवान कहाँ मुखर होते हैं? भगवान मुखर होते हैं गौ माता में। गौ माता में भगवान मुखर होते हैं। जब जब भी नारायण को प्रकट करना रहा है, गौ माता को हमेशा आगे किया गया है। देवताओं की स्तुति से भगवान कभी प्रसन्न नहीं होते। देवता कितनी भी स्तुति कर ले, भगवान प्रकट नहीं होते। देवता गौ माता को जब आगे करते हैं तो भगवान को आना ही पड़ता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने भी द्वापर युग के अंदर गौ सेवा की थी, क्योंकि गौ से भगवान को अधिक प्रेम है। तो भगवान मुखर होते हैं, भगवान बोलना प्रारंभ करते हैं संतों की वाणी से और गौ की वाणी से। तो गौ माता की आप सेवा कीजिए। जितनी अधिक आप गौ की सेवा करते हैं, जितना अधिक आप संतों का संग करते हैं, तो गौ और गुरु से ही भगवान की प्राप्ति होती है। यह बात को आपको ध्यान में रखना है। तो गुरु कौन सा चुनना है यह भी आपको स्पष्ट हो गया। गौ को आप गुरु मान लीजिए और कोई संत को आप गुरु मान लीजिए, तो आपको भगवान तक पहुंचा देगा और भगवान आपकी बात को मानना प्रारंभ कर देंगे। गौ सेवा आप कीजिए, भगवान अति प्रसन्न हो जाएंगे। तो यह हमें अच्छे से समझ में आ गया कि मौन तो केवल वह मंदिर में है। तो मंदिर में अगर पूजना अर्चना आप कर रहे हैं तो भगवान केवल मौन होकर आपको सुनते रहेंगे। लेकिन अगर आपको आचरण ही करना है तो आप गौ सेवा अवश्य कीजिएगा, संत सेवा अवश्य कीजिएगा। वह बिल्कुल भगवान तक पहुंचेगा और भगवान मुखर होकर आपसे बात करेंगे। राधे राधे।